बड़प्पन दिल छू लेने वाली कहानी। क्या रानी, दो बच्चों के बाद फिर से? इतने तो उपाय हैं, अपनाया नहीं? पढ़ लिख कर भी गंवार ही रही। कहते हुए श्वेता अपनी ननंद का उपहास करने लगी। तब उसकी सास बोली, छोटी बहू, बच्चे तो भगवान की देन है। रानी फिर से माँ बनने वाली है, ये तो खुशी की बात है। आशीर्वाद देने की बजाय तुम इसकी हंसी उड़ा रही हो, ये तो ठीक नहीं है। भाभी के व्यंग्यवाण से रानी का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी कविता की इकलौती बेटी थी रानी। माता पिता की दुलारी और दो बड़े भाइयों अजय विजय की लाडली रानी ने अपने पिता के रुतबे और पैसों का जरा भी घमंड ना था। अपने दोनों भतीजों के साथ खेलते हुए उसे बच्ची बनते देख उसकी भाभियाँ ठिठोलियाँ करती। बन-ठन कर रहोगी ननंद रानी, तभी तो अच्छा दूल्हा मिलेगा, सुनकर वो मुस्कुरा देती थी। रानी के बीए के इम्तिहान खत्म होने वाले थे। कविता जी उसके लिए सुयोग वर तलाश कर रही थी। एक दिन बड़ी बहू भावना उसने विदेश में रह रहे अपने चचेरे भाई विशाल का जिक्र करते हुए बोली, मम्मी जी, ये रिश्ता हो जाए तो अपनी रानी राज करेगी। कविता जी ने जब बेटी के सामने विशाल की चर्चा की तो वो इनकार करते हुए बोली, मम्मी, मैं रवि जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वे राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरार हैं। वो स्वभाव के बहुत अच्छे हैं मम्मी, और ज्ञान के भी बहुत धनी हैं। आप मिलोगी तो? लेक्चरार सुनकर कविता जी तो गर्म हो गई। तब मुन्ना लाल जी बोले, लड़के और उसके परिवार वालों से मिल लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। रवि और उसके परिवार के सत्कार व्यवहार से कविता जी की सारी शंकाएं दूर हो गईं। एक शुभ मुहूर्त में रानी का विवाह रवि के साथ हो गया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कर दिया। रानी के इनकार को भावना ने अपना अपमान समझ लिया, इसलिए रानी जब भी अपने मायके आती तो कभी उसके पहनावे की हंसी उड़ाती तो कभी रवि की सैलरी का। उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। 1.5 साल बाद रानी एक बेटी जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। तब उसके सास ससुर उसके पास आकर रहने लगे। भावना उन्हें लेकर भी रानी को कुछ उल्टा सीधा सुना ही देती थी। अब तो छोटी भाभी श्वेता भी भावना का साथ देने लगी थी। भाभियों के व्यवहार से उसका मन आहत होता। तब उसके पिता समझाते, बेटी, अपनी भाभियों की बातों से मन छोटा मत किया कर, बड़ा दिल रख, जिसमें बड़ों के लिए सम्मान के साथ साथ उन्हें माफ़ कर देने की भी जगह हो। उसके पति और सास ससुर भी उसे हमेशा यही बात समझाते रहते थे। पिता के देहांत के बाद रानी ने मायके जाना कम कर दिया। फोन पर अपनी माँ से बात कर लेती। कभी कभी कविता जी ही बेटी से मिलने चली जाती। अब भाई बेचारे अपना परिवार देखे या बहन को मनाए। कविता जी की तबीयत खराब हुई तो रानी बच्चों को सास के पास छोड़कर मम्मी से मिलने आ गई। उसका चमकता चेहरा और पेट के हल्के उभार को देखकर कविता जी मुस्कुराने लगी। आंखों के इशारे से पूछा तो बोली, हाँ मम्मी, अब जो भी होगा तो मैं ऑपरेशन। कमरे से गुजरते हुए श्वेता ने सुन लिया और उसने रानी पर तीसरे बच्चे के आने का व्यंग कस दिया। रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को आशीर्वाद देने उसकी नानी और मामा आए, लेकिन मामियाँ नहीं आईं तो उसे बहुत दुख हुआ। ईश्वर के खेल भी बड़े निराले होते हैं, किसी की झोली भर देते हैं तो किसी की। श्वेता अपने 8 साल के बेटे आयुष को लेकर शॉपिंग करके लौट रही थी। एक हाथ में बैग और दूसरे से बेटे का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास आई। दरवाज़ा खोलने लगी, तभी आयुष ने हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर उसे पकड़ता तब तक वो सड़क पर दौड़ गया और तेज आती गाड़ी की चपेट में आ गया। बेटे को खून से लथपथ देख वो बेहोश हो गई। ड्राइवर ने तुरंत घर पर फ़ोन किया और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा।
आयुष को तो डॉक्टर बचा ना सके, लेकिन श्वेता की हालत भी ठीक नहीं थी। बेटे के दुख में वो विक्षिप्त सी हो गई थी। तब डॉक्टर विजय को बोले कि यदि कोई बच्चा इनकी गोद में आ जाए तो हालत में सुधार हो सकता है, वरना। विजय ने अपने ससुराल वालों से बात की, लेकिन कोई भी अपनी संतान को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर उसने रानी के आगे अपने हाथ फैला दिए। अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए रानी बोली, नहीं भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। विजय निराश होकर चला गया। तब रवि बोला, रानी, एक बार अस्पताल जाकर छोटी भाभी की हालत तो देख लो, फिर फैसला करना। रानी हॉस्पिटल गई, लेकिन दूर से ही श्वेता की चित्कार से उसका कलेजा फट गया। घर आकर वो बेचैन रही। उसकी आंखों के सामने कभी उसे छोटी भाभी का प्यार दिखाई देता, तो कभी उनका दुर्व्यवहार, तो कभी उनका दुख। वो कभी बेटे के पास सो रही, कभी 3 वर्षीय बेटी लाडो को देखती, तो कभी उसे अपने पापा की बात याद आ जाती। तो क्या छोटी भाभी की जान बचाने के लिए मैं अपनी लाडो को उन्हें सौंप दूं? लेकिन लाडो के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पास तो तेजस, तान्या है ना। भाभी तो अपने आप से सवाल जवाब करते हुए उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या करूं? सभी उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। उसके ससुर आशीर्वाद देते हुए बोले, बहू, तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, थोड़ा बांट दोगी तब भी कम नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सुबह होते ही रानी लाडो को लेकर अस्पताल चली गई और विजय के हाथ में अपनी लाडो का हाथ थमा दिया। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फफक फफक कर रोने लगी। कविता जी बोली, ईश्वर ऐसी बेटी सबको दे। भावना आई। श्वेता के साथ लाडो को देख वो चकित रह गई। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि पैसों से अमीर होते हुए भी उसके पास रानी जैसा बड़ा दिल नहीं है। अपनी ननंद के साथ किए गए दुर्व्यवहार और बुरे बर्ताव पर वो बहुत शर्मिंदा थी। रानी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो रानी ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। हृदय की कड़वाहट आंसू बनकर दोनों की आंखों से बहने लगे। बच्चे का सानिध्य पाकर श्वेता की दशा में सुधार होने लगा। वो लाडो को आयुष समझकर ही संवारती, खेलती और बातें करती। लाडो रानी की जगह श्वेता को देखकर पहले तो रोई, फिर अपनी नानी मामा को देखकर खुश हो गई और श्वेता के साथ हिलमिल गई। रानी अस्पताल जाती और दूर से ही बेटी को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर लेती। श्वेता घर आ गई। धीरे धीरे उसने सच्चाई को स्वीकारा। अपने व्यवहार के लिए रानी से माफ़ी मांगती हुई बोली, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। और तब रानी अपनी भाभी के चेहरे पर आई खुशी को देखती थी। उस घर की खुशियाँ फिर से लौट आई थी। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे। कविता जी तान्या की मालिश कर रही थी, तो रानी श्वेता के कमरे में चली गई। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? रानी लड़की को लेने आई हो ना, कहते हुए श्वेता के चेहरे पर एक डर था, जिसे देखकर रानी बोली, नहीं भाभी, आपकी लाडो को भला मैं कैसे ले जा सकती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। बिना किसी कागजी कार्रवाई के श्वेता एक बेटी की माँ बन गई थी। रानी मायके आती तो चारों बच्चे एक हो जाते और वो भाभियों के साथ बतियाती। अपने बच्चों को साथ देखकर कविता जी की आंखें खुशी से भर जाती थीं। लेकिन ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाईं। तेजस 11वीं में था और तान्या 8वीं में। तभी कैंसर से रानी को अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का कोई बस नहीं चलता। सबके चेहरों पर हंसी देने वाली रंज सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। रवि ने कुछ महीनों पहले ही पिता को खोया था और अब पत्नी भी।
बच्चों का उदास चेहरा देखता तो सोचता, मैं इन्हें कैसे। उस समय रानी की दोनों भाभियों ने तेजस और तान्या को अपने आंचल में ऐसे समेट लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने में के नीचे छिपा लेती है। उन्होंने रवि से कहा कि आप इत्मीनान से होकर कॉलेज जाइए, माताजी और बच्चों के लिए हम हैं। भावना और श्वेता बारी बारी से आकर बच्चों की पढ़ाई देखती, उनके खान पान पर ध्यान देती, साथ ही रवि की बीमार माँ की सेवा भी करती। आसपास वाले और रिश्तेदार कहते, रिश्ता हो तो ऐसा। पहले ननंद ने निभाया और अब भाभियाँ निभा रही हैं। बेटी के दुख में कविता जी बिस्तर पकड़ ली और एक दिन हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। समय बीतने लगा। अजय का बेटा पिता की फैक्ट्री संभालने लगा। तब भावना ने अपनी सहेली की बेटी से उसका विवाह करा दिया। तेजस इंजीनियरिंग पास करके दिल्ली में नौकरी करने लगा। लाडो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके जॉब करने लगी। रवि से राय विचार करके अजय ने उन दोनों का विवाह भी करा दिया। तान्या बीएससी के फाइनल ईयर में थी। माँ के गुजर जाने के बाद रवि ने महाविद्यालय से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली और घर पर बेटी के साथ समय बिताने लगे। उनके एक मित्र ने अपने बेटे के लिए तान्या का हाथ मांगा तो उन्होंने अजय भावना से बात करके हाँ कह दी। तान्या का विवाह भी हो उसके मामा के घर से ही हुआ। विवाह की सजावट, बारातियों का स्वागत, लेन देन और विदाई इतनी शानदार थी कि देखने वालों के मुंह से निकला, वाह, रिश्ता हो तो ऐसा। ननंद की अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने वाली भाभियों का दिल सच में बहुत बड़ा है। कभी कभी एक छोटी सी बात पर रिश्तों में दरार आ जाती है, जिसे भरने के लिए किसी एक को अपना दिल बड़ा करना ही पड़ता है, जैसे कि रानी ने किया। रानी की जिम्मेदारी को पूरा करके भावना और श्वेता ने अपना बड़प्पन दिखाया। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।